आपको मैंने आज मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप पहले इंसान हो। इवन मेरी टीम में भी आप अ, मेरी टीम में भी कोई पूरी स्टोरी बीटीट्यूड की नहीं जानता है। वाह। मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। मैं एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट में एडमिशन कंसल्टेंट थी उस ओके। टाइम पे। ओके। तो फिर दिया, सबने मना भी किया, समझाया, बट फिर ऐसा था कि मुझे नहीं करना था वो। ओके। तो फिर उसके बाद सोचा कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मुझे हमेशा से ना, मतलब हैंड क्राफ्टेड चीजों में, हैंडलूम में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था। क्रिएटिविटी मतलब होता है ना, डिफरेंट स्टफ। तो फिर सोचा कि किससे स्टार्ट किया जाए। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि हमेशा से बहुत टाइम लिया मैंने, 10 to 12 डेज सोचने के लिए प्रॉपर बहुत कि टाइम क्या है वो। करना चाहिए। हाँ। लोग 10 से 12 साल ले लेते हैं। हाँ, बट मैं थोड़ा सा 10 से 12 दिन को भी ना ज्यादा ही ओके। समझती। ज्यादा तो समय या। हाँ, हाँ। तो मैंने इतना टाइम लिया, बट फिर मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं, बचपन से ना मैं अपनी मॉम को, और इवन नॉट मॉम को, अपने सारे रिलेटिव्स को भी अपने पैसे जमा करके उनको ना मैं गिफ्ट देती थी, साड़ीज। अब जैसे अपनी ओके। मौसी को, अपनी मॉम को, अपनी नानी को, और डिफरेंट ओके। डिफरेंट बहुत यूनिक सी साड़ीज। ओके। तो फिर क्या होता था कि जैसे कोलकाता की आपको कोई साड़ी चाहिए, तो होता है ना, कभी के पहले के जमाने में होता था, अभी तो आई डोंट नो, बट कोलकाता से लोग आते थे आपके घर पे वो देने के लिए कि वो हम लोग कोलकाता दिखाते से थे, आए हैं। साड़ी हाँ, ट्रू। दिखाते थे। हाँ हाँ। ट्रू। तो मुझे उन सब चीजों का ना बड़ा शौक था, और वो हाथ से बनती थी। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ना साड़ी से ही स्टार्ट करना है। ओके। तो फिर हुआ कि नाम क्या रखा जाए अभी। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि लोगों को ना एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, एक ऑथेंटिसिटी। तो मैंने उसके सिनोनिम्स वगैरह ढूंढे। तो ओके। फिर मुझे बहुत सारे सिनोनिम्स मिले अलग अलग लैंग्वेज में। फिर बीटीट्यूड का नाम आया, तो उसमें आया कि सुप्रीम ब्लेसेडनेस। सुप्रीम ब्लेसिडनेस। ब्लेसेडनेस, या कि ओके। आप जहां ब्यूटीफुल। जाके ना फुली सेटिस्फाई होते हो, जिस प्लेस पे जाके ओके। फुली हैप्पी होते हो। तो वाह। मैंने सोचा कि जिनके साथ मैं वीवर्स के साथ काम करूंगी, उनके लिए भी एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट होना चाहिए, और जो मेरे क्लाइंट्स होंगे उनके लिए भी एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट होना चाहिए। तो नाइस। फिर इसलिए उसका नाम, मैंने अपनी ब्रांड का नाम ब्यूटीट्यूड बीटीट्यूड रखा। रखा। हाँ। वेरी बट वेल थॉट। सब कुछ सोच लिया, बट प्रॉब्लम ये आया कि अब तुम्हारे पास इतने फंड्स नहीं है, और तुम एक, जब मिडिल क्लास फैमिली से होते हो ना, तो तुम जॉब छोड़ के नहीं बैठ सकते। तो फिर रहता मैंने है। बहुत सोचा कि अभी जॉब छोड़ के तो नहीं होगा, एक इंसान तो नहीं कर सकता, और पुणे में रहना ना ऐसा आसान भी नहीं है। नहीं है। हाँ। या। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पहले भी ट्यूशंस पढ़ाए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ना ऐसे ही एक वेबसाइट थी, मैंने वहां पे अपनी ट्यूशन के लिए ओपनिंग डाल दी कि मैं कौन ट्यूशंस सा लूंगी। सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। मैथ्स। वाह। हाँ। तो मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं, कुछ तो आ ही जाएगा इंडिया में, तो मैं अपने हिसाब से टाइमिंग स्केड्यूल कर लूंगी। ओके। तो वो बाय चांस क्या हुआ कि मुझे ना एक इंटरनेशनल ट्यूशन का ऑफर आया, होम स्कूलिंग अमेजिंग। के लिए। वाह। तो पहले मुझे लगा कि यार, और मैं ना हमेशा से थोड़ा बोलते हैं ना कि बहुत सीधे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि मैं देहरादून से हूँ, तो अच्छा। वहां पे ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सब चीजें बचपन से। ओके। तो मुझे ऐसा था कि ये ना, अब किसी ने मुझे बहुत बड़ा मैसेज लिखा। हाँ। तो और मेरे जो मैंने लिखा था ना, उसने ये भी लिखा कि आपने जो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड यूज किया था, उसके वजह से मैंने आपको कांटेक्ट किया है। अच्छा, फॉर द मैथ्स ट्यूटरिंग, होम होम हाँ, स्कूल। कि मैं ओके। आपको जो पढ़ाऊंगी उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में भी बताऊंगी, ये था। नाइस। ओके। तो बहुत लंबा चौड़ा ईमेल आया, और वीडियो चैट के लिए बोला उन्होंने। तो ना मेरे दिमाग में वीडियो चैट पे हमेशा से एक था कि नहीं, वीडियो चैट नहीं करनी है, लोग बहुत अजीब सा भी कुछ कुछ करते हैं। हाँ। तो होता है, दिमाग में वो सारी चीजें होती हैं। तो मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा ईमेल लिखा है, हो सकता है कोई सीरियस हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम वीडियो चैट मत करना, उसने लिखा है, तुम पहले ऑडियो चैट ही करना, तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा तो तुम वीडियो ऑन कर लेना। ओके। तो फिर मैंने वीडियो चैट किया, तो उसने बहुत सीरियस नोट पे बात की, फिर मैंने अपना वीडियो ऑन किया। फिर उन्होंने
क्या बोलते हैं, अपनी वाइफ से और अपने बेटे से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो ही ये वॉज इन 7 साल पहले की बात है, ये हाँ, ये 7 years. 7 साल पहले की बात है। हाँ, 2016 में भी वीडियो चैट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर यू. ट्रू ट्रू, एक्चुअली मेरे लिए ना, मैं थोड़ा सा बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। ओके, गॉट इट. यस. तो हाँ, तो फिर मेरे लिए ऐसा हुआ कि मैं क्या बताई थी, हाँ। तो वो उन्होंने ना बात किया. हाँ. अपनी पूरी फैमिली से मिलाया मुझे। तो उनका 4th स्टैंडर्ड में उनका बेबी था। उसका नाम था जॉन विलियम्स, उसको जेबी बोलते थे। ओके. तो उन्होंने बोला कि आपको मेरे बेटे को पहले मैं 2-3 दिन ट्रायल लूंगा और देखूंगा कि आप क्या बोलते हैं, कैसा पढ़ाते हो, क्योंकि मुझे ऐसा ट्यूशन नहीं चाहिए। आप जो पेमेंट बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ, बट मुझे ऐसा ट्यूशन पढ़ाने वाला चाहिए कि यू नो आप कॉन्सेप्ट सब कुछ अच्छा. रिसर्च करके उसे पढ़ाओ। मतलब कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर जो हमारे सिलेबस जो होता है स्कूल ना, में वैसा होता है. नहीं हाँ. होना चाहिए। गॉट इट. हाँ। या. तो फिर मैंने उनके लिए प्रॉपर बनाया सब कुछ, और उन्हें था कि मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस। बट 3. मैंने इंग्लिश और साइंस पे इतना जोर नहीं है, बट मैथ्स पहले आप पढ़ाओ और इंग्लिश और साइंस बाद में देखते हैं। तो मैंने 2 दिन पढ़ाया, उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे वीडियोस भी उनके लिए खुद क्रिएट करनी पड़ती थी, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता था। ओके. तो हमारी डील हुई $300 पे, ओके. थ्री और हंड्रेड विथ डॉलर्स $300 पर मंथ, ओके. पे नाइस. एवरी मंथ। एंड यूएस का टाइमिंग जो था ना, वो 7 बजे, इंडिया के 7 PM से पढ़ाना था मुझे उसको 9 PM तक। ओके. तो मेरे लिए वो चीज बहुत अच्छी हुई, क्योंकि मैं दिन का पूरा टाइम यूटिलाइज कर टाइम. सकती थी अपनी अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। ब्यूटीफुल. हाँ। या. तो वो $300 से 3 मंथ्स में $1000 पे आ गया। वाओ, अमेजिंग. तो या. वो क्या हुआ कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखा, और उन्होंने देखा कि बहुत मेहनत लग रही है। तो ना सबसे अच्छी बात ये है इंडिया के बाहर, कि वो लोग ना आपको हर चीज का पे करते हैं, अगर आप उनके बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो ना। उन्होंने मुझे कंप्यूटर से लेके, प्रिंट पेपर से लेके, प्रिंटर से लेके सब कुछ दिया, सब कुछ भिजवाया ऑनलाइन। एंड अगर $1000 के बाद भी जिस दिन उनको लगता था कि उनका ऑनलाइन टेस्ट उनके बेटे का बहुत अच्छा हुआ है, उस दिन वो मुझे $300 और देते थे, वाओ. बोनस उस महीने का। तो अमेजिंग. फिर हाँ, तो मेरे लिए क्या हुआ ना, एक ये हो गया कि मेरा खर्चा भी चल जाए और मुझे बीटीट्यूड को I आगे mean, चलाना भी है। just to get started. I mean, yeah, हाँ। kick off the ground. फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीटीट्यूड स्टार्ट तो कर दिया फेसबुक से, बट मुझे ना कुछ आता नहीं था। ना तो फेसबुक मार्केटिंग कैसे करनी है, और कैसे वेबसाइट करना है, कैसे बनाना है, वो सब कुछ कुछ नहीं पता था मुझे। ओवरवेलमिंग लग रहा होगा वो सब देख के. मतलब सब कुछ ना जीरो था। तो I can relate. Yeah. तो मेरा क्या हुआ ना, मुझे हमेशा से एक चीज है, बचपन से, वो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है शायद, कि मुझे ना हर चीज करनी है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ करना है। कोई बात नहीं, कैसे भी करके बस करना है। मुझे ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर मुझे सीखना है तो वो कोई भी हो, मैं उसको कोई 100 लोगों के सामने भी जाके You पूछ get सकती हूँ things कि done. हाँ हाँ, ट्रू। Got तो it. फिर क्या हुआ, मैंने ना पहले वीवर्स से साड़ीज लेनी स्टार्ट की। तो वो डायरेक्टली लेनी स्टार्ट की। तो वो ऐसा हुआ कि 10 साड़ीज, सबसे पहले मैंने 10 साड़ीज से स्टार्ट किया। तो ₹5000 से पूरी की पूरी साड़ी सोल्ड आउट हो गई। वो Okay. मैंने अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको दिया, और वो सोल्ड आउट हो गए। Yeah. फिर उसके बाद मैंने फेसबुक का पेज बनाया, Okay. और जो पहला 20 साड़ीज का मेरा शूट था ना, वो शूट था नॉर्मल फैब्रिक शूट होता है ना, Okay. प्रॉपर। हाँ. एक्चुअली मैं फोटो भी लाई हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। हाँ. इट्स लाइक दिस। अच्छा, थोड़ा तो ग्लेयर आ रहा है बट हाँ. ओके, या. हाँ. नाउ इट्स फाइन। गॉट इट, अंडरस्टूड. हम फैब्रिक का फोटो था. हाँ. हाँ। तो बट इस सिर्फ 20 साड़ीज का फोटो खींचने के लिए एक फोटोग्राफर मैंने लिया, जो कि इंटर्न था। उसको खींचने के लिए सुबह से शाम तक 12 घंटे लग गए, अच्छा. कि वो कैसे होगा। उसका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं देखेंगे। तो वहां से ना फिर हुआ, और मैंने फेसबुक से ना धीरे धीरे करके उसको बूस्ट पोस्ट किया सबसे पहले। अच्छा.
ओके। तो मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आई और वो सारी की सारी 20 सारी सोल्ड आउट हो गई। कितना बूस्ट किया था, कितना बजट डाला था? 40 रुपीज। तब फेसबुक का जो टाइम था ना, उस टाइम हाँ। का शुरुआत वाला, वो 40 रुपीज से स्टार्ट होता था। वाह। अच्छा, हाँ, तो तो वो फोर्टी फोर्टी रुपीज पर रुपीज डे या ओवरऑल बजट फोर्टी 40? रुपीज पर डे, इट वॉज मिनिमम ना, पर डे हाँ। 40 रुपीज था उस टाइम पे। अच्छा, और कितने दिन तक, कितने दिन में पूरा सोल्ड आउट हो गया? वो हुआ था 15 डेज में। अमेजिंग, मतलब 600 रुपीज स्पेंड किया। हाँ, और पूरा का आरओएस पूरा क्या था? सारी सोल्ड आउट हो गया। मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे 2016 17 में मेरा आरओएस होता था 15-20, वाह, 15-20-25 लाइक दैट्स अ दिस। लॉट। बहुत अमेजिंग आरओएस होता था। तो उस टाइम पे ना मैंने फिर एक और रिसर्च की थी कि ऑनलाइन मार्केट में लोग, बहुत कम लोग ऑथेंटिक साड़ीज सेल कर रहे थे। और ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि मेरी ना हमेशा से साड़ीज की जो चॉइस थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब क्योंकि मैं जिसको भी प्रेजेंट करती थी ना, तो उस चीज से पता चलता है कि आपको सामने वाले को कैसा फीडबैक लगा। समझ में आता है, या? तो मैं एक एक चीज बीटीट्यूड के लिए भी सारी चीजें अपने आप सेलेक्ट करती थी कि वो बहुत यूनिक और अच्छी होनी चाहिए। ओके। तो उस टाइम पे ना कॉटन का और लिनन का, मतलब इतना मार्केट में ट्रेंड नहीं था, बट मैंने वो कॉटन और लिनन का ट्रेंड बनाया वाह। उस टाइम ओके। पे। हाँ हाँ। तो जो मेरा सेकंड शूट हुआ था, वो सेकंड शूट में जब मैं पुणे पहली बार आ रही थी ना, तो मेरी ट्रेन में एक फ्रेंड बनी थी। हाँ हाँ। तो बंगाली फ्रेंड थी। तो उसको इंटरेस्ट आया, मेरी उससे बात चल रही थी, तो उसने बोला कि मैं तेरे लिए शूट कर दूंगी एक। ओके। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तो तू आ जा, सो एज अ फोटोग्राफर मॉडल। मेरे पास है, हाँ, एज अ मॉडल। तो वाह, जो ओके। मेरा सेकंड शूट हुआ, वो हाँ हाँ। मेरी फ्रेंड थी। हम्म, उसको साड़ी पहना के, हाँ हाँ। ड्रेप करके, उसको ड्रेप करना भी आता था, ओके। ड्रेप करवा के शूट किया। और वो उसमें से अराउंड 80% सारी सोल्ड आउट हो गई, सिर्फ 20% बची थी। अच्छा, नाइस। तो तो वो भी अभी सिर्फ फेसबुक अमेजिंग था। बूस्ट चल रहा था। हाँ। हाँ। और थर्ड शूट जो था, वो मैं इसलिए बता रही हूँ अभी सिर्फ थर्ड शूट तक, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो या थर्ड फिर शूट जो गुड। था, थर्ड शूट जो फोटोग्राफर मैंने बुलाई थी वो काफी अच्छी फोटोग्राफर थी। तो वो अपने साथ ना एक और फोटोग्राफर लेके आई थी, मेल। ओके। वो फीमेल थी। तो हाँ जब हमने थोड़ा ट्राई किया कुछ करने का, तो उन्होंने बोला कि यार नहीं हो पा रहा ये, ऐसे कैसे रखे इसको बिना मॉडल के। हाँ। तो उन्होंने, हम दोनों ने डिसाइड किया कि वो फटा उनको साड़ी पहननी भी आती थी। उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला मैं साड़ी पहनती हूँ फटाफट, और तू मेरा शूट कर दे। अच्छा, फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर मॉडल बन हाँ गई, एक हाँ हाँ हाँ। अमेजिंग। तो वो फोटोग्राफर जो थी वो मॉडल बन गई, और वो सारी सारी सोल्ड आउट हो गई। अमेजिंग यार। कोई नहीं बची, सारी सारी सोल्ड आउट हो गई। तो वो सिर्फ ना अभी तक सिर्फ फेसबुक बूस्ट और फेसबुक पोस्ट से चल रहा अभी था। तक वेबसाइट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी तक वेबसाइट नहीं था। तो और सबसे बातें करना, उनकी पैकेजिंग करना, उनको भेजना, क्लाइंट से बात करना, सब कुछ मैं खुद करती थी अकेले। ओके। फिर उसके बाद फोर्थ शूट जो था, अब फोर्थ शूट के लिए ना मैंने और फोटोग्राफर ने प्लान किया कि हम लोग ना एक ग्रुप है बहुत बड़ा पुणे का, उसमें डालते हैं कि जो जिनको मॉडलिंग का हॉबी है, जिनको शौक हाँ है, हाँ हाँ। वो सारी हमें अपनी प्रोफाइल भेजो, हम उनको हाँ, इनवाइट करेंगे फोटोशूट के लिए, और उनको ओके। अपनी फोटोज मिलेंगी फ्री में, हाँ और हाँ। हमारा शूट हो जाएगा। वाह, तो गुड उसमें क्या आइडिया। हुआ, हाँ, तो उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग था, हमें बहुत सारी ईमेल्स आई। हाँ हाँ। तो उसमें से हमने बेस्ट प्रोफाइल्स चूज की और 5 मॉडल्स को बुलाया, हाँ हाँ। और मेरे घर पे ही शूट होता था, ये सब कुछ अभी तक मेरे घर पे ही चल रहा था। ठीक है। तो वो जो शूट था ना, वो ये ऐसा हुआ था। वाह। तो घर पे ये जो यार। साड़ी है, ये जो साड़ी है, ये अराउंड, मैंने क्या किया, एक और चीज हुई, मैंने ऑनलाइन में देखा कि लोग ना एक एक साड़ी बेचते हैं। हाँ। मतलब एक साड़ी बिकी और फिर वो सोल्ड आउट दिख जाती है। सोल्ड आउट, अच्छा, एक ही हाँ रहता था क्वांटिटी। हाँ। बट उस टाइम पे एक और चीज थी कि लोग ना कोई भी साड़ी की ब्रांड ऐसा सूट शूट नहीं करती थी जिसमें कि ना आपको ऐसा फील हो कि ये नॉर्मल लोग हैं। मतलब अच्छा, आपको ऐसा फील हो आई कि हम मीन, साड़ी पहनेंगे या, तो हम अच्छे लगेंगे। वो ओके, स्टूडियो टाइप शूट करते थे, एक जस्ट राइट। एक बैकग्राउंड प्लेन और उस पे शूट। चाहे वो बॉलीवुड स्टार भी उस टाइम पे ऐसे ही शूट देखे थे मैंने।
तो मैंने जब ये वाला शूट स्टार्ट किया तो मुझे इस साड़ी के जो मैंने भी आपको दिखाया, इसके लिए मुझे 250 इंक्वायरीज आई। वाह। वो सोल्ड आउट हो गई थी। हाँ। फिर मेरी एक वीवर से बात हुई, मैंने उससे बोला कि ना मुझे इतनी साड़ीज चाहिए, बट मैं आपको इसका पेमेंट अपफ्रंट नहीं कर पाऊंगी। तो अच्छा। उसने मुझे बोला कि मैम हम ऐसे तो नहीं ले सकते, आपको कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं आपको 50% अमाउंट देती हूँ, बट 50% मैं बाद आपको में। धीरे धीरे देती रहूँ। ठीक है। तो वो नहीं माना। मैं पूरा एक दिन सोचा कि मैं अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दूं, मतलब जिस चीज के लिए मुझे पास इतने सारे ऑर्डर्स हैं, मैं कैसे जाने दूं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना रात को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन 250 लोगों से बात करूं और इनसे बोलूं कि अगर वो मुझे एडवांस दे सकते हैं तो इस हैंडलूम के प्रोसेस में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि 1 मंथ लगता था अच्छा। पूरे। हाँ, मतलब हैंडलूम में ना आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि वो मशीन की तरह बाहर आए। तो मुझे ओके। उनको डिलीवर करने में, हर ऑर्डर को डिलीवर करने में अराउंड 15 डेज तो लगेंगे, धीरे धीरे करके आएगा आएगा ऐसे राइट। करके। एक दिन में एक लूम से निकलना है तो एक या दो साड़ी निकलेगी मैक्सिमम। अच्छा। तो मेरा सिर्फ तब एक वीवर से ही काम चल रहा था। तो हम्म। क्या हुआ कि मैंने बात करनी शुरू की, और ना उसमें से लोगों ने ना मुझे, मैंने उनसे जब बात करी तो मैंने उनको बोला कि मैम आप मुझे एडवांस कर सकते हो क्या, क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। मैंने उनको फैक्ट बताया, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है तो मुझे एडवांस चाहिए होगा, मतलब मैं इतना पेमेंट नहीं लगा सकती। तो धीरे धीरे करके एक, 10, अराउंड 50 लोग मान गए दे एडवांस देने अग्री। के लिए, ओके। और 50 वाह। लोगों ने मुझे एडवांस दे दिया। ओके। मैंने उनकी साड़ी जब उनको बोला था उससे सेम उसी डेट को या उससे पहले उनको डिलीवर करी। वाह। तो ये मुझे पता चला कि मेरे पास, मतलब ना, ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है और जो उनको एक्चुअल कम्युनिकेशन क्लियरली बताना है वो वर्क करेगा। ऑथेंटिसिटी। हाँ। और मेरा सबसे पहला ये रूल था बिजनेस का कि मैं अपने क्लाइंट से, चाहे उसमें कुछ भी हो, चाहे वो प्योर लिनन हो या उसमें विस्कॉस हो या वो कॉटन ब्लेंडेड हो, मैं अपने क्लाइंट को ना हमेशा क्लियर बताती थी कि ये मटेरियल क्या है। ओके। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मुझे बोलते थे कि आप, अरे इसको ना आप 100% प्योर सिल्क बता के बेचो ना, पूरा मार्केट ऐसे ही बेचता है। तो मैंने उनको बोला नहीं, पूरा मार्केट बेचता होगा, आप जो मुझे कॉस्ट बता रहे हो मैं इस कॉस्ट में एग्री करती हूँ, बट मैं इसको वही बता के बेचूंगी जो इसमें है। दैट्स तो व्हाट मैंने, सेल्स। एग्जैक्टली ना, क्योंकि कभी ना कभी तो क्लाइंट को समझ सबको आएगा पता ना, चलेगा। हाँ। कितने टाइम तक ऐसा कर लोगे। या। तो वो चीज मैंने आज तक कंटिन्यू रखी है कि जो चीज है, जिस फैब्रिक से बनी हुई, मैं उसको वही मेंशन करती हूँ। चाहे क्लाइंट मुझसे 50 सवाल पूछे मेरी टीम से कि ये दूसरी जगह पे हमें सस्ता मिल रहा है, आपके वहां महंगा क्यों। तो हम उसको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि ये क्यों महंगा है और वहां पे आपको क्यों सस्ता मिल रहा है। ओके। तो जब वहां मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे ना,